को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। बीजेपी ने निशाना साधा कि कांग्रेस पार्टी जो है ये डिसरिस्पेक्ट है, ये पार्टीज अगर नहीं आई हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे के प्रोग्राम पे, ये कॉन्स्टिट्यूशन की डिसरिस्पेक्ट है और कांग्रेस पार्टी को नेहरू फैमिली की ही रिस्पेक्ट करती है, बाकी किसी की नहीं, चाहे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही क्यों ना हो। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ने भी क्लैरिफाई किया कि हमने लोकसभा में कांग्रेस के नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता दोनों के लिए डायस पे प्रोग्राम रखा था, उन्हें इनवाइट किया गया था संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से भी और उनके दफ्तर की तरफ से भी। क्या कहेंगे आप? देखिए, वो क्या कह रहे हैं, पहला तो ये असत्य बातें हैं। हमने एब्सेंट इसलिए रहा कि एक तो ये जो संविधान दिवस के मना रहे हैं, तो ये कोई कार्यक्रम सबको मिल के बनाने का उनका इरादा नहीं है। सिर्फ उसमें प्राइम मिनिस्टर के भाषण को हाईलाइट करना, अपनी ही बातों को लोगों को समझाना, इसीलिए उन्होंने ये डेट तय करके रखा था। मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा जो कार्यक्रम उनका बना है, इसमें मेरा नाम कहाँ है, मेरा रोल क्या है और मैं कहाँ पर अपने विचार रखूं। क्योंकि संविधान दिवस के दिन हमको ये भी चर्चा करना होगा कि ये सरकार संविधान के तहत चल रही है, संविधान की हिफाजत कर रही है, संविधान में जो प्राविधान है उसके तहत काम कर रही है, लोकतंत्र के अनुसार ये काम चल रहा है इनके पास। उसका जवाब कुछ भी नहीं है। हमारे बुनियादी हकूक को ये लोग छीन रहे हैं। दलितों को, अल्पसंख्यकों को ये लिंचिंग कर रहे हैं, किसानों को मार रहे हैं, कुचल रहे हैं और जितने भी हमारे जो प्रेस के दोस्त हैं उन लोगों को जेल में डाल रहे हैं, सोशल एक्टिविटीज को जेल में डाल रहे हैं और ऐसे कई मुद्दे हैं जो हम गिन सकते हैं कि ये संविधान दिवस मनाने वाले ये संविधान के तहत क्यों नहीं चल रहे हैं, एक। और दूसरा, संविधान की रक्षा करने के लिए हम आज तक फाइट करते हुए आए हैं, आगे भी करेंगे। संविधान हमारे लिए एक पवित्र ग्रंथ है, उनके लिए एक मामूली कानून का ग्रंथ होगा। हमारे लिए जैसा कि हिंदूज के लिए भगवत गीता है, मुसलमानों के लिए कुरान है, या गुरु ग्रंथ साहिब सिखों के लिए है, जैनों के लिए है, वही धम्मपद जैसा बुद्धिस्ट के लिए, वैसा हिंदुस्तान के तमाम लोगों को 135 करोड़ जनता को एक ही ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ ऐसा है जो सबकी रक्षा करती है। लेकिन उसके तो इन्होंने धज्जे उड़ा रहे। जो लोग धज्जे उड़ा रहे हैं और संविधान के तहत नहीं चलते और वो लोग ही कह रहे हैं कि संविधान को हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये तुम अपने एक व्यक्तिगत हाईलाइट करने के लिए पर्सनालिटी को जो काम करते हो, वो किसी ना किसी का नाम आप लेते हो, या बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हो, कभी पटेल जी का नाम लेते हो। मैं पूछता हूं, बीजेपी के ऑफिस में, आरएसएस के ऑफिस में, या इससे पहले कभी मोदी जी ने अपने घर में या ऑफिस में बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लगाया है? या संविधान के बारे में कभी बात किया है? अरे ये बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग तो संविधान बदलाव की बात करते थे और इस संविधान को कभी उन्होंने पहले माना ही नहीं। अब मजबूरन पॉलिटिकली ये आज ऐसे सवाल उठा रहे हैं। और दूसरा सवाल, गांधी की फैमिली का ही करते हैं, नेहरू फैमिली। अरे नेहरू जी
9 साल से भी ज्यादा जेल में थे देश की आजादी के लिए। आपके लोग कितने साल थे गिनो, आपके पार्टी के, आपके आरएसएस के लोग कितने लोग मर गए, कितने लोग इसकी स्वतंत्रता दिवस के स्वतंत्रता के लिए लड़े, वो कुछ भी नहीं है। लेकिन नेहरू का काम, नेहरू की फैमिली, अरे नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी अपनी कुर्बानी दी, राजीव गांधी अपनी कुर्बानी दी देश की एकता के लिए। और आज 89 के बाद मेरे को बताओ, गांधी फैमिली में से, नेहरू फैमिली में से कौन प्राइम मिनिस्टर बना है? दूसरे लोग बने, नरसिंह राव साहब बने, बाकी दूसरे देवेगौड़ा बने, वीपी सिंह बने और बहुत से नेता बने। लेकिन बार बार गांधी नेहरू फैमिली का ही नाम लेते हो। उनके फैमिली के लोग 89 के बाद अब तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर पोस्ट पे नहीं रहा। यहां तक कि श्रीमती सोनिया गांधी जी को वो मौका आया था, सभी ने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने का 2004 में तय किया था, लेकिन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट को ठुकरा दिया और एक इकोनॉमिस्ट को, अर्थशास्त्रज्ञ को इस देश के प्रधानमंत्री बनाए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। और जब 2009 का आया मौका, उस वक्त भी उनको चाहा, लेकिन उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। फिर भी आप इतने जलते हो नेहरू गांधी से, अंबेडकर से और कांग्रेस वालों से, शायद आपके दिल में ये होगा कि हम एक गांधी नेहरू फैमिली को मिटाएंगे, कांग्रेस को मिटाएंगे, अंबेडकर के उसूलों को अगर खत्म करेंगे तो फिर इनकी जो संविधान बनेगी वो मनुस्मृति संविधान बनेगी। सर, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ये कटाक्ष किया कि डायनेस्टिक पार्टीज जो हैं वो एक मैटर ऑफ कंसर्न है, जो लोग डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं उनके। पार्टी फॉर द फैमिली, बाय द फैमिली, पार्टी इज रन बाय वन फैमिली फॉर मेनी जनरेशन, देन इट इज नॉट गुड फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी। ये आज के कार्यक्रम में उन्होंने एड्रेस करते हुए बात की। और मैं वही बात कर रहा हूं, मैं उसी का उत्तर दिया। आप बताइए 89 के बाद, 90 के बाद नेहरू फैमिली से, गांधी फैमिली से कौन है? एक। और दूसरी चीज, बाबा साहब अंबेडकर ने खुद ये कहा, संविधान की पूजा करो, व्यक्ति की पूजा मत करो। अगर एक व्यक्ति को आप खूब बढ़ाएंगे तो डिक्टेटरशिप आ जाएगा। तो ये खुद ही ऑटोक्रेट है, उन्होंने खुद ही डिक्टेटर जैसे हैं कि अपने पार्टी के लोगों को ही विश्वास में न लेते हुए हर काम करते हैं, हर कानून अनाउंस करते हैं, लॉकडाउन अनाउंस करते हैं, नोटबंदी अनाउंस करते हैं। अरे ये तो ऑटोक्रेट और डिक्टेटर आदमी डेमोक्रेसी की बात करना, मुझे तो हंसी आती है। सर, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, 26/11 को लेके बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने कहा कि हमें समझना चाहिए कि मोदी जी की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप कहाँ ले गई है आज देश को और कहाँ यूपीए ले गई थी। यूपीए के वक्त में मजबूर सरकार थी और आज मजबूत सरकार मोदी जी ने दे रखी है। देखो, वो इलेक्शन भाषण को मैं रिप्लाई नहीं देता, फिर वो बाहर से बाहर रिप्लाई देंगे। जो संसद के अंदर होने वाला है, जिसके लिए हम लड़ने वाले हैं सब लोग मिलके, उसके बारे में बात करूंगा। फिर वो नड्डा साहब के लिए मैदान जब खुला है, यूपी का, पंजाब का, गोवा का, उत्तराखंड का, उसमें जवाब देंगे। आप लोगों ने अपोजिशन की मीटिंग भी बुलाई है, इससे पहले आप इस स्ट्रेटेजी बनाएंगे चॉकआउट करने के लिए। वो मीटिंग में क्या आप लोग रहने वाले हैं, कौन कौन से दलों को आप लोग बुला रहे हैं सर, और कब ये मीटिंग होगी? जो लास्ट टाइम हमारे साथ थे और कोई जुड़ना भी चाहता है तो सभी को हम मिला के लेके चलेंगे। चुनाव में अलग अलग पार्टियों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, चुनाव मुद्दे अलग हो सकते हैं,
लेकिन सदन में जो मुद्दे हैं लोगों के, सभी मिलकर उठाने के लिए जो एक राय तैयार होती है, उसके लिए तो कम से कम हम एक होकर, एकजुट होकर लड़ना चाहते हैं। उसके बारे में सहमति बहुत लोगों ने दिखाई। मीटिंग कब बुलाई गई है सर? अब मीटिंग तो हमारी यूं ही 29 को है और सभी पार्टी को हमने आमंत्रण दिया है, लेटर लिखा है और हम अपने मैसेज भी देंगे कि 9:45 को एक जगह इकट्ठा होना हमारे ऑफिस में, फिर बातचीत करेंगे। उसके बाद में आगे क्या रणनीति होना चाहिए हाउस के अंदर वो तय करेंगे। शुक्रिया सर।